जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक मोची, एक राजा और एक ब्राह्मण की। इस कथा का भावार्थ बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आप इस कथा को बड़े गौर से सुनिएगा और अपने विचार, अपने कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आप जाकर हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके हर प्रश्नों का उत्तर वहां पर दिया जाएगा। भक्तों, चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक वैभवशाली और संपन्न नगर था। एक बार एक ब्राह्मण यात्रा करते करते उस नगर से गुजरे। बड़े बड़े महल एवं घरों को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने वहां गए, किंतु किसी ने भी उन्हें 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक ना मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप यह क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े घरों में रहने वाले मनुष्य से ही मैं भिक्षा मांगने गया था। संत ने कहा, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे लोग पिछले जन्म के हिसाब के ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से, कोई गधे की तो कोई हिरण की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मानवता नहीं आई है। और जब तक मानवता निखर कर सामने नहीं आती तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन ब्राह्मण का चेहरा इनकार की खबरें दे रहा था। वे संत दूर दृष्टि के धनी थे। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे एक माला देता हूँ। इस माला को पहन कर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया। योग सिद्ध कला वाली माला पहनकर गौर से देखा, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई हिरण है तो कोई गधा है। आकृति तो मनुष्यों की सी है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होते हुए भी मानवता के संस्कार नहीं हैं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यता का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण। रीति रिवाजों एवं कर्मकांडों का बड़ी चुस्ती से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख भी लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ में मानवता दिखाई देती है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे और वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं? हे मेरे प्रभु, आप भूखे हैं? इतनी देर कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा और जूते सिलकर जो उसने पैसे इकट्ठा किए थे उन चिल्लरों को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंच गया और बोला, हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये थोड़ा सा धन यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी पकवान आपके पास हैं आप इन्हें दे दें, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मोची भागा। घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप भी उसे पसंद नहीं आया। कई बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई तो वह मंत्री से क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा और ठीक नहीं लाया तो तुझे दंड दूंगा। दैवयोग से मंत्री की नजर इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिल रही थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ,
किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलवाया गया। उसको देखकर राजा के दिल में भी कुछ भाव उत्पन्न हुए। राजा ने कहा, जूती के तो 10 रुपए होते हैं, किंतु यह जूती 10 रुपए वाली नहीं, यह जूती 1000 रुपए वाली है। जूती बनाने वाले को 1000 रुपए और जूती के 2000 रुपए, कुल 3000 रुपए इसे दे दो। मोची बोला, राजा साहब तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनयपूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा साहब यह जूती इनकी है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इनकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा बोला, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, राजन मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। ना जाने किस जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊंगा तो ना जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन यह रुपए मेरे नहीं हुए, मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर चाहे 10 रुपए मिले चाहे हजारों रुपए मिले, ये तो इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के माला वाली बात राजा से कह सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मानवता का विकास इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ इस माला को जरा हम भी देखें। राजा ने माला पहनकर देखा तो दरबारी वगैरह में भी उसे कोई शियार, कोई हिरण, कोई बंदर, कोई रीछ नजर आया। राजा यह सब देखकर दंग रह गया। वह सोचने लगा, यह तो पशुओं से भरा हुआ दरबार है। उसके मन में आया कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो उसे शेर नजर आया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी मैं इनका राजा बन बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज की माला तो बड़ी गजब की है, वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण बोला, वे तो कहीं चले गए हैं। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से ही मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुषों के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना माला के ही मानवता को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। जैसे एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ ले कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस माला के बिना भी मनुष्य का विवेक काम कर सकता है और दूसरों को देखे उनकी अपेक्षा स्वयं को ही देखे कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मानवता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। भक्तों, हमें मानवता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें दीन दुखियों की दिल से मदद करनी चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से मेंबरशिप का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधा देंगे और उनके कमेंट का जवाब देंगे। यहाँ पर आपको हम कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।